हैश मी टू नहीं होता है। मैंने सेक्स किया था। ओह माय गॉश, मैं लेस्बियन नहीं हूं, मेरा शरीर एक टेंपल है। कितनी झूठी है ये, कॉम्प्रोमाइज कर करके मिस इंडिया बनी। तो वीड हैश जिसको बोलते हैं वो मुझे भी पिलाती थी। मैं झूठ क्यों बोलूं, ये जो करती गई मैं करवाती गई। इसको नाना पाटेकर जी थोड़े काले लगे। मैं हिलेरियस वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं बिकूं। ओके, मी टू पर खुलकर बात करने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं जिन्होंने मी टू की शुरुआत की है, मी टू उनके साथ हुआ है, तो आज वो खुल के ऐसे बहुत सारे खुलासे करने वाली हैं बॉलीवुड नाउ पर एक्सक्लूसिव। तो जी हाँ, हमारे साथ है यहाँ पर राखी सावंत। राखी सावंत, सबसे पहले तो स्वागत है बॉलीवुड नाउ पे आपका। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं साड़ी में। आप जब भी साड़ी पे इंटरव्यू देती हैं उसमें भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत ऐसे सारे सवाल मेरे पास हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे राखी, जब से मी टू का एक शुरुआत हुआ है, जैसे हम जानते हैं कि तनुश्री दत्ता ने एक बात की थी नाना पाटेकर को लेकर, वहीं पे कहीं ना कहीं मी टू हटके अब आपके और तनुश्री पे पूरी तरह चला गया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। ये मी टू स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये अगर आप देखिए कोई तराना करके इन अमेरिका, उसके साथ मी टू हुआ, उसके साथ रेप हुआ। लिटरली उसे अधिकार है कि मी टू के बारे में कहने का। तनुश्री के साथ कोई रेप नहीं हुआ, हालांकि हिंदुस्तान में आके वो हिंदुस्तान का रेप कर रही है, हिंदुस्तान की जनता का रेप कर रही है, मी टू का रेप कर रही है, खुद का रेप करवा रही है। और बॉलीवुड में जो लड़कियां शांत बैठी है, जो स्ट्रगलर लड़कियां थी, जिन्होंने अपने प्रोड्यूसरों को इस्तेमाल कर दिया, उनके साथ सो गई, उनको सोने के बाद, उनको लूटने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, तो उनको ऐसा लगा कि चलो कोई लड़की डूबने जा रही है तो हम भी डूबे। ये हमारा दस्तूर है हिंदुस्तान का। एक लड़की कुआं में गिरती है तो उसके पीछे सब गिर पड़ते हैं, बहती गंगा में सब हाथ धोने लग जाते हैं। तो ये मी टू वहाँ से लेकर आई, मी टू नाम की एक बीमारी है, लेकर आई हिंदुस्तान में। तनुश्री दत्ता जो है मी टू का गलत फायदा उठा रही है, नाजायज फायदा जिसको कहते हैं। हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है, हिंदुस्तान को गालियां दे रही है। हिंदुस्तान एक रेपिस्ट कंट्री है। ये पाकिस्तान, अमेरिका, दूसरे चाइना, भूटान जैसे सारे शहरों में साबित कर रही है कि हिंदुस्तान एक हिंदुस्तानी लड़के के होने के नाते इसके शरीर का जो खून है वो जहर हो चुका है। इसकी आत्मा, एक इंडियन, मिस इंडिया कहते हैं इसे, वो मर चुकी है। ये अपने आप को अमेरिकन कहती है। ये कहती कि मैं तो यहाँ रहती ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ विजिट के लिए आती हूँ, मेरा मेन रहना तो अमेरिका में है, खाना पीना, बॉयफ्रेंड जो भी हो, हिंदुस्तान से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो हिंदुस्तान को ये बेच रही है अमेरिका में हाथों या पाकिस्तान के हाथों। आप समझ रहे हो, हिंदुस्तान को ये तनुश्री दत्ता एक रेपिस्ट कंट्री बना रही है। अब हर जगह मीटू चल रहा है, मीटू में इसका नाम आ रहा है, और जो भी देश वाले लोग कंप्यूटर में देखते हैं तो बॉलीवुड में रेप हो रहे, यहाँ रेप हो रहे। ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में हर जगह छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, ये सारी चीजें होती थी। वो पीड़ित है, ये पीड़ित नहीं है। ये तो देश की गद्दार है। मैं तो थूकती हूं उन लोगों पर जो तनुश्री दत्ता को मिस इंडिया बनाया। ये कॉम्प्रोमाइज कर करके मिस इंडिया बनी है। ये इज्जत में ऐसे जो साइज 0 फिगर उस टाइम पे था, ये सबके साथ सो के बनी है मिस इंडिया। मिस इंडिया का दिमाग ऐसा साइको तरीके से नहीं होता। ये मेरे साथ सोई है 12 साल पहले, ये मेरे साथ इसने मेरा रेप किया है। अभी न्यूज चैनलों में जाके कहती है कि राखी सावंत को कोई सीरियस नहीं लेता, ना 10 साल पहले लेता था ना अभी लेता है। इसका क्या मतलब? जब मुझे सीरियस नहीं लेता था तनुश्री दत्ता, तो तुम मेरे साथ क्यों सोई थी? बड़े मजे लिए थे तुमने मेरे साथ। अच्छा राखी, जहाँ पे आप ये बात कह रही हैं कि तनुश्री आपके साथ सोई थी, आपका उनके साथ आपका एक फिजिकल रिलेशन था, तो आपने कभी उनको मना नहीं किया कि अगर एक बार वो चीज़ हुई तो दोबारा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ? मेरे पास एक ही बार हुई थी। अच्छा। जब आप बच्चे रहते हैं, जैसे मैं 12 साल 13 साल पहले मैं जाऊँ तो मैं अल्लड़ थी, मुझे कुछ इतना पता नहीं था, नई नई इंडस्ट्री में आई थी और ये मिस इंडिया थी, तो बहुत बड़ा ताज था सर पे, और उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं थे, क्या बोलते, एक कुछ भी नहीं, एक स्ट्रगलर। तो इसको ये जो बोलती थी मैं करती थी, इसके साथ पीछे पीछे, इसके पीछे पीछे, मिस इंडिया के साथ साथ चलो पार्टी में इधर उधर। ये दारू पीती थी, ये हैश पीती थी, ये ड्रग्स लेती थी।
तो कभी कभी सिगरेट भी मेरे हाथ में पकड़वा देती थी। मुझे कहती मार ले कुछ नहीं होता, इससे स्लिम ट्रिम रहते, भूख नहीं लगती। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे आता नहीं, कभी मैंने सिगरेट पिया नहीं, दारू पिया। अरे तो पी ले, व्हाट, हम लोग ऐसा थोड़ी ना बने हैं। तो इसके पीने से भूख नहीं लगती। तो वीड हैश जिसको बोलते हैं वो मुझे भी पिलाती। तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं क्यों सती सावित्री बनूं? आप मुझे बताओ, आज मीडिया के सामने मैं अपने आप को गिरा रही हूं, जनता के सामने 12 साल पुराना मैं अपने आप को दाग लगा रही हूं अपने पे। जो लड़की पंजाब वालों को सबको कह रही है ड्रग्स मत लेना, ड्रग्स मत लेना, आज राखी सावंत दुनिया के सामने गिर रही है, सच्चाई बता रही है। बताओ, आप बताओ ना, एक लड़की अपने पे दाग लगा रही कि हाँ मैंने भी लिया था। तनुश्री ने मुझे हैश, सिगरेट, क्या बोलते हैं उस सिगरेट में से तंबाकू निकाल देते फिर उसमें हैश डालते, वो दिया था मुझे, मैंने पिया था और मैं हाई हो गई थी। तो आपने उस वक्त मना नहीं किया कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है? मैंने नहीं मना किया, मैंने नहीं मना किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने वो जो बोल रही मिस इंडिया है यार, मिस इंडिया बोले पत्थर खा लो तो खा लो। उस टाइम पे मिस इंडिया मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। ऐश्वर्या, प्रियंका, लारा दत्ता, ये सब कैसे बने ना। तो हम तो एक नॉर्मल फैमिली के लड़की है यार। तो यार हम लोग वो जो बोलती थी तो मैं तो मानती थी। पार्टी में जाना तो बोल दिया तो पी लिया, इतना ये नहीं था, पता नहीं था। तो मुझे हाई हो गया था, और हाई हो के हम लोग पार्टी में गए, रेव पार्टी में, इसने खूब हाई हो गई। इसको पता ही नहीं चला कि लड़के के साथ सेक्स कर रही है कि लड़की के साथ सेक्स कर रही है। बट इसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गंदे तरीके से, मुझे स्मूच किया। मैं तो बच्ची थी, मुझे तो इतना अक्ल नहीं था। ये जो करती गई मैं करवाती गई, मुझे इतना नहीं पता था। और ये मिस इंडिया कहती है अपने आप को, इसको अक्ल थी, मुझे तो अक्ल नहीं थी। बट इसको तो अक्ल थी कि राखी मेरे साथ 3-4 लड़कियां और भी थी, ऐसा नहीं कि मैं अकेली थी, 3-4 लड़कियां और भी थी, इसने किया। और मैं हिंदुस्तान के सामने आज मैंने अपना इमेज बनाया, नाम बनाया। मेरे घर में मेरी माँ है, भाई है, उनके बच्चे हैं, बहन है, फिर भी आज मैं हिम्मत रख के मैं बोल रही हूँ कि हाँ मेरे साथ भी हुआ। मुझे पता है लोगों की नज़र में मुझे क्या समझेंगे वो, कि बट मेरे साथ हुआ है। तो आज तक मैं 12 साल तक मैं क्यों खामोश रही, मैंने नहीं बोला। मुझे ज़रूरत नहीं है, जो हो गया पास था, जो गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब। पर इस वक्त ऐसी जरूरत क्या पड़ी राखी कि आपने वो सिर्फ जो एक बार हुआ था आपके साथ, जो उस वक्त आपने स्टैंड नहीं लिया, पर आज आप इस बारे में खुलकर बात करें? क्योंकि हर कोई बोल रहा है मी टू मी टू मी टू, हैश मी टू हैश मी टू। जो तनुश्री दत्ता यहाँ पे आके झूठे झूठे इल्ज़ाम नाना पाटेकर जी पर, गणेश आचार्य जी पर, सब पे लगा रही है। इसको सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम करना है, इसको बॉलीवुड के आदमियों से नफरत है, इसको दूसरी कुछ पार्टियों से प्यार है, और इस अमेरिका से प्यार है, इसको हिंदुस्तान से नफरत है, हिंदुस्तान के आदमियों से, दूसरे सबसे नफरत है। कितने लोगों को जो इसको सपोर्ट ही नहीं करते, बॉलीवुड के लोगों को, उनको भी गालियां दे रही है। और मेरे खिलाफ तो बहुत ही ज़्यादा जा रही है, क्योंकि मैंने इसे सपोर्ट नहीं किया। मेरी ही बेस्ट फ्रेंड है, सोचो, मैंने इसे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मुझे गालियां दे रही है बैठकर। अच्छा राखी, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था कि वो लड़का बन चुकी थी, जैसे आपने कहा कि क्या वो आपके लिए बनी थी, वो आपके लिए उनकी ऐसी मोहब्बत थी जो आपके लिए लड़का बनने निकल? लड़का नहीं बनी, मतलब वो लड़की के शरीर में वो लड़का है, जिसको बायसेक्सुअल बोलते हैं। बायसेक्सुअल वो होता है जो लड़की के साथ भी सेक्स करते हैं और लड़के के साथ भी। मैं लेस्बियन नहीं हूँ, बट मुझे लड़कियों के साथ रहना अच्छा लगता है। आई एम अ स्ट्रेट, बट इसने मुझे लेस्बियन बनाया, तो वो बायसेक्सुअल है, वो लड़की के साथ भी सेक्स करती है, लड़कों के साथ भी। तो मैंने सच बताया, उसका अभी कनाडा में कहीं बॉयफ्रेंड भी है। वो लड़कियां सामने आए, मैं तो कह रही हूँ, तो तनुश्री दत्ता ने जिसके साथ सेक्स किया है, मेरे इंटरव्यू के बाद वो लड़कियां जरूर सामने आएगी। अच्छा, ये आपको उम्मीद है कि और भी लोग सामने आएंगे इस अरे मुझे में तो कोई कोहिनूर हीरे तो नहीं लगे ना कि वो सिर्फ मेरे साथ ही सेक्स करेगी। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो साधारण लड़की हूँ। बट जो उसने मेरे साथ, उसको नहीं पता था कि राखी सावंत एक छोटी सी लड़की आगे जाके बड़ी स्टार बनेगी और मेरा भांडा फोड़ेगी, यू नो। और अभी वो कह रही है सॉरी कि मैं एक लड़की नहीं, मैंने सेक्स चेंज करा है, मैंने क्या जेंडर क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम है, ट्रांसजेंडर क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैंने नीचे कटवा के कुछ और लगवाया है। ओह माय गॉड, प्लीज़ अब मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं गिर सकती कि अपने कपड़े उतार के लोगों को दिखा सकूं कि मैं लड़की हूँ। सॉरी, मैं इतना नहीं गिर सकती,
कितना झूठ बोल रही है। धन्य हो तनुश्री, धन्य हो कि तुम्हें मेरे सच्चाई बताने से इतनी आग लग गई, तुम इतनी डर गई, तुम इतनी डर गई कि मुझे ट्रांसजेंडर बता दिया। मेरे बॉयफ्रेंड अभिषेक से जाके पूछो, जिसके साथ मैंने सचमुच सेक्स किया है। मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने सेक्स किया था पहले, अब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अब मैं परमेश्वर में हूँ, अब मैं नहीं करती हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, किया था मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैं झूठ नहीं बोलती, उसको जाके पूछो। अच्छा, कास्टिंग काउच को भी लेकर उन्होंने आपके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है कि आपने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कहा था, तो उसको लेके क्या राखी कहना चाहेंगी आप? हाँ, उसने कहा है कि मैं कास्टिंग काउच करती थी। मैंने कहा था मीडिया में कि मुझे बहुत ऑफर आए हैं कास्टिंग काउच। स्टार्टिंग में जब लड़कियां होती है तो जब मैंने नए नए बूब सर्जरी करवाया था तो लोग बोलते थे कि तू इतनी छोटी लड़की, तेरे बूब्स इतने बड़े क्यों। मैंने पहले भी बताया, तो वो बोलते थे, कुछ लोग CD ग्रेड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते थे तो ऑफर करते थे, बट मैं हमेशा मना करती थी। और मेरे दिमाग में हमेशा, जब मैं छोटी थी तो इसने मेरे साथ ऐसा मेरा रेप किया था तनुश्री दत्ता ने, तो दिमाग में मेरे हमेशा था कि लड़के तो करते हैं, लड़कियां भी करती है, ये क्या होता है। इसने ऐसे ऐसे हरकतें की जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलना नहीं चाहिए तनुश्री दत्ता ने की, बट मैं आपके चैनल में मुझे सच बोलना चाहिए। ये कहाँ तक मेरे शरीर के हालत हर एक पार्ट तक पहुँची है, तो इसीलिए मेरे दिमाग में हमेशा वो चोट थी, वो दर्द था। तो मैंने दुनिया को बताना क्या गुनाह है कि यही ये सती सावित्री है। दूसरे हिंदुस्तान के सारे लोग झूठे हैं, हिंदुस्तान के सारे मर्द झूठे हैं, सिर्फ यही एक सती सावित्री है। तो इसीलिए इसने मेरे साथ किया, इसलिए मेरे दिलो दिमाग, कुछ लोगों ने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला था, बट मैंने कभी नहीं किया। बट मैंने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट स्कर्ट पहनूंगी लेकिन शॉर्ट कट कभी नहीं अपनाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं बीच में लोगों को गुड़ भी चखाती थी। अब गुड़ चखाने क्या होता है बताती हूँ। जब आप जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नए अच्छा डायरेक्टर नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा कि आप मेरे लिए क्या करोगी। मैंने, आप बताइए आप मेरे लिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं आपको गाना दूंगा, आपको मेन हीरोइन बनाऊंगा, तो आप मेरे लिए क्या करोगी। मैंने कहा जो बनाओ बोलोगे मैं आपके लिए करूँगी। अब मेरी अपनी मर्जी है ना, मुझे बनना है तो मुझे देना पड़ेगा। अगले देखो, ये एक दुकान है, दुकान में सामान बिक रहा है, ग्राहक आता है, ग्राहक के पास पैसा है तो खरीदेगा, नहीं पैसा है तो नहीं खरीदेगा। अगर आपको खरीदना है तो आप ले लो, समझ रहे हो मेरा मतलब कि अगर आपको कोई ऑफर करता है वो आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ बनना है तो आप कर लो, नहीं बनना है तो मत करो। तो मुझे भी ऑफर आया तो मैंने कहा कि ठीक है मैं करूंगी, लेकिन मैं करती कभी नहीं थी, गुड़ चखाती थी, किया कभी नहीं। तो उसके बाद कभी वो सामने से फिर वो बोलते हो तुम चीटर हो, तुमने किया नहीं। मैंने कहा हाँ, तुम जैसे इंसान को तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ही ठीक करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा तनुश्री ने एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक बात बहुत खुल के कहा है कि वो कीचड़ में अगर आप जाओगे तो सुअर के साथ आप नहीं रह सकते। एक ऐसा कंपेयर किया आपको उनसे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, सुअर तो खुद तनुश्री दत्ता है, सुअर जैसी दिखती, शक्ल देखो, शरीर देखो, भैंस हो गई है, खा खा के ड्रग्स ले लेके हीरोइन सूंघ सूंघ के भैंस हो गई है। उसकी शक्ल में दम नहीं, उसकी बॉडी में दम नहीं, फोकट का खाना। ये लड़कियों का ऐसे बदनाम कर करके अमेरिका में लोगों के घर में घुस घुस के रहती है, ड्रग्स लेती है, वहाँ के लड़के लड़कियों को इस्तेमाल करती है, और इसके पास तो बैंक बैलेंस कुछ है नहीं। ये हैश मीटू वालों ने इसको खूब बैंक में पैसे दिए हैं हिंदुस्तान के मर्दों को, हिंदुस्तान को रेपिस्ट कंट्री बनाने के लिए। अब पता नहीं पाकिस्तान वालों ने इसको पैसा दिया है या अमेरिका वालों ने, वो तो मैं रॉ और CBI से मैं इसकी जांच करना चाहूँगी कि प्लीज़ जांच करे, या फिर ये एक सठिया गई है, साइको केस है। आपने देखा नहीं मैंने इस पर केस किया चवन्नी का, इसकी औकात ही चवन्नी की है। पहले मैं इस पर 50 करोड़ का केस करने वाली थी, मैंने कहा यार नहीं, 50 करोड़ की इसकी औकात नहीं है। मैंने कहा कि बेटी की सज़ा अपने उसके माँ बाप को क्यों मिले, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उसके माँ बाप, उसकी बहन बहुत अच्छी हैं, मैं क्यों उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। ये एक गेंडी है, ये मुझे सुअर कह रही है, खुद एक सुअर है वो। और कीचड़, कौन से कीचड़ की बात कर रही है तनुश्री दत्ता? अब सुनो, कीचड़ तुम एक खुद हो। अमेरिका से कीचड़ तुम लेकर आई और हिंदुस्तान पे डालने की कोशिश की। तुमने कहा कि इसके क्या इंडस्ट्री बाप लगती है। इंडस्ट्री मेरी बाप तो नहीं लगती, मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि है। यहाँ से मेरी रोजी रोटी, मुझे सब कुछ मिला है।
मेरी इंडस्ट्री को, वो मेरी बाप तो नहीं बट मैं तेरी माँ जरूर हूं। तनुश्री दत्ता, मैं यहां बैठी हूं तेरा सामना करने के, तुझ जैसे कीचड़ का सामना करने के लिए, तुझ जैसी फेक मिस इंडिया का सामना करने के लिए। तुझे मैं सबक जरूर सिखाऊंगी, तुझे अमेरिका नहीं जाने दूंगी। मैंने कोर्ट में अपील करी है कि इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बदनाम करने आई है यहाँ पे। दुख होता है मुझे, मैं कहना चाहती हूँ, दुख होता है मुझे कि ऐसे फालतू लोग, ऐसे इडियट तनुश्री दत्ता जैसे लोग, देश के गद्दार, मैं देश के गद्दार कहूंगी, ऐसे लोग। आपने इसके इंटरव्यू में इनको इंडिया में भी नहीं आना देना चाहिए, न इनको अमेरिका में रखना चाहिए। ये इसको ये गद्दार इसको साबित कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को खराब कर रही है। आपको पता है इसके इंटरव्यू में देखिए बार बार कहती, पहले मेरे पास सपोर्ट नहीं था, अब मेरे पास सपोर्ट है। पहले मेरे पास सपोर्ट नहीं था, अब मेरे पास सपोर्ट है। और आप देखिए अमेरिकन के फ्लैग के साथ एक तकिया रखे वो बैठी है इसके इंटरव्यू में। देखिए फर्स्ट इंटरव्यू में ग्रे कलर का उसने कुर्ता पहना है, अमेरिका के फ्लैग का उसने एक तकिया रखे बैठी है। ये कहते हैं मेरे पास अब सपोर्ट है, तो किसका सपोर्ट है? तुम्हारे पास किसका सपोर्ट है? मेरे पास हिंदुस्तान की जनता का सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है, बॉलीवुड का सपोर्ट है। मेरे पास भले मीडिया का सपोर्ट ना हो, मेरे पास ईश्वर का सपोर्ट है। आज मैंने अपनी इज्जत को गिराकर भी तेरी सच्चाई बताई है और तू बौखला गई है। तुझे लगा कि राखी सावंत हमेशा चुपचाप बैठेगी, तूने मेरे साथ जो किया था मैं नहीं बताऊंगी। और तूने इतनी डर गई कि मेरा क्या मेरे खिलाफ बोला कि मेरे पास क्या धन दौलत, क्या कहा था? धन दौलत नहीं, आपके पास प्रॉपर्टीज आपकी सारी सील हो चुकी है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आपके जितने भी घर हैं वो अभी आपके पास नहीं है, सब ऑलरेडी बैंक के पास जा चुका है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो तनुश्री भी खुलकर इस बारे में बात कर रही हैं। तो आप तो मेरे घर पे आई है? हाँ, मैं आई हूँ। आपने देखा कितना बड़ा फ्लैट है मेरा। और आप सोच सकते हैं कि एक जो सिर्फ लड़की कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अपनी डांस और मेहनत से इतना घर, ऑफिस, दो फ्लैट्स मेरे, जो भी है मुझे गिनवाने नहीं है अभी, क्योंकि इनकम टैक्स वाले भी देख ही रहे होंगे तो जो भी प्रॉपर्टी है, तो मैंने तो इनकम टैक्स वालों को बताई भी है। जब मैं चुनाव में खड़ी थी तो इनकम टैक्स वालों को सब कुछ बताया है, और उन्होंने ये भी कहा था राखी सावंत तो सोनिया गांधी से भी ज़्यादा अमीर है। हेडलाइंस थी, यू नो। तो बहन, तनुश्री बहन ही कहूँगी कि तुमने जब तुम मिस इंडिया बनी थी तो तुमने मेरा रेप किया था, लेकिन मैं फिर भी ईश्वर की दया से मैं बहुत आगे बढ़ी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी एक विधवा माँ है, मेरी एक विधवा बहन है, मेरा भाई है, उनके 2 बच्चे हैं, मेरी विधवा बहन के 2 बच्चे हैं। मैं इन सब का खर्चा मैं अकेली लड़की चलाती हूँ। मैं हिलेरियस कॉमेडी करती हूँ मेरे पेट के लिए, मैं गंदी से गंदी कॉमेडी करती हूँ मेरे पेट के लिए, मैं गंदे से गंदे वीडियो बनाती हूँ मेरे पेट के लिए, उनके पेट के लिए, उनकी स्कूलों के लिए, उनकी फीस के लिए। मेरी बहन विधवा है, मेरी माँ विडो है। मैं पूरा घर चलाने के लिए मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ ताकि पैसे आए। मैं 12 साल मैंने टेलीविज़न इंडस्ट्री पर राज किया है। नंबर 1 आइटम गर्ल गिनी गई हूँ टेलीविज़न पे। बिग बॉस हो, नच बलिए हो, स्वयंवर हो, कोई भी रियलिटी शो हो, बिग बॉस हो, नंबर 1 पे रही हूँ मैं। 12 साल क्या होता है, खूब पैसा कमाया। अब लड़की तो एक एज तो हो ही जाती है ना, हैं? मैं आज 33 हूँ। मैंने कम उम्र में आके सब काम किया, मुझे बॉलीवुड से पैसा मिला, मैंने कमाया, भाई की शादी कराई, बहन की शादी कराई, हालांकि दोनों ही मुझसे बड़े हैं, उनकी शादियां कराई, उनके बच्चों का स्कूल का कराया, माँ की दवाई, बहन का खर्चा, सबका खर्चा किया। मैंने शादी आज तक नहीं की। क्या मेरा दिल नहीं है शादी करने का? क्या मुझे बच्चा पैदा करने का मेरा दिल नहीं है? तो लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। मैंने हिलेरियस, उसने मुझे कहा कि ना 10 साल पहले उसे कोई सीरियस लेता था ना आज सीरियस लेता है। क्यों? तुझे किसने सीरियस ले लिया? मुझे क्यों नहीं सीरियस? मेरी जनता मुझे सीरियस लेती है। जैसे माता सीता का लोगों ने अपमान किया था, तो मैं कौन से खेत की मूली हूं? जब मैं सच बोलूंगी तो मेरा कोई नहीं मानेगा यकीन, बट जनता हमारी बटी हुई है।
आधी से ज़्यादा जनता मुझे प्यार करती है, 75% जनता मुझे मानती है, मीडिया भी मुझे मानती है, मीडिया भी सच्चाई जानती है कि तनुश्री दत्ता झूठ बोल रही है। मीडिया में मैं 12 साल मीडिया में मैं रही हूं, मीडिया को भी खड़ा किया है मैंने, ऐसे ऐसे मीडिया में मैंने बाइटें दी है या ऐसे ऐसे कटघरे में जाकर खड़ी हुई हूं, उनके भी जीआरपी टीआरपी बढ़ाई है। मैं उनके लिए आज पुरानी हो गई हूं, लेकिन आज तनुश्री दत्ता उनके लिए नया फेस है, नई कंट्रोवर्सी है। मीडिया को मसाला चाहिए। मीडिया जज कैसे बन गई, उसकी बातों पर वन साइड जज कैसे करने लगी। कोर्ट है, कचहरी है, जज करना कोर्ट का काम है ना। तो मीडिया वन साइड मी टू को कैसे जज कर सकती है। ही टू को भी सुनना चाहिए कि नहीं। पर राखी, आपने एक बात भी कहा था कि आप सबूत पेश करने वाली हैं तनुश्री के खिलाफ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आप खुलासा करना चाहेंगे एक्सक्लूसिव बॉलीवुड नाउ पर, कुछ ऐसी चीजें? ये सारा मी टू का उसका जो एक तो हिंदुस्तान को ख़राब बोलने का, और हिंदुस्तान एक रेपिस्ट कंट्री है, वो ये बोलना चाह रही है, सारी महिलाओं को जिनके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ होगा उकसा रही है। जो लड़कियां फ्लॉप होकर बैठ गई है, जिन्होंने अपने मज़े के लिए प्रोड्यूसरों के साथ मज़े लिए, जब उन्होंने उनको काम नहीं दिया तो बाहर आके मेरे साथ मीटू हुआ, मेरे साथ मीटू हुआ, मेरे साथ मीटू हुआ, झूठ बोल रही है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टरों को बदनाम कर रही है। तो हैश मीटू पहले ये बिग बॉस में जाने वाली थी, अमेरिका में इसको ऑफर किया था बिग बॉस ने आने के लिए। कह रही है कि मुझे बहुत बार बिग बॉस का ऑफर आया, आपने खुद देखा, उसने कहा है। तो बिग बॉस, हाँ, उन्होंने रिजेक्ट किया। घंटा सलमान खान ने उसको रिजेक्ट किया, उसे सलमान खान ने रिजेक्ट किया। बिग बॉस में वो हिंदुस्तान में आई वीज़ा निकाल कर बिग बॉस में जाने के लिए, और उसकी पीआर बहुत चंट है। उसकी पीआर ने बोला कि तू कंट्रोवर्सी कर, ये कर, वो कर, नाम बड़ा हो जाएगा, फिर तू बिग बॉस में जाएगी। लेकिन ये जो पासा पलटी हो गया, सब लोग उसने नाना पाटेकर का नाम लिया, सबका नाम लिया, पासा पलटी हो गया। फिर सलमान खान ने बोला बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है ये। सलमान जी जो है नाना पाटेकर की रिस्पेक्ट करते हैं, गणेश आचार्य की रिस्पेक्ट करते हैं, बॉलीवुड की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सलमान ने इसको ठुकराया कि ये लड़की नहीं चाहिए हमको बिग बॉस में, शी इज़ अ कंट्रोवर्शियल। ये तो कल आके मुझे बोलेगी कि मेरा तो रेप सलमान खान ने भी किया, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये हर किसी पे इल्ज़ाम लगाएगी। 500 आदमी के बीच में, आइटम सॉन्ग के बीच में 500 आदमियों के बीच में जब ये नाना पाटेकर पे इल्ज़ाम लगा सकती है, गणेश आचार्य पे इल्ज़ाम लगा सकती है, डायरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा सकती है, सो 200-300 क्राउड के बीच में सलमान खान पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तो सलमान खान ने भी इसको रिजेक्ट किया कि तनुश्री दत्ता नहीं आनी चाहिए। ये क्या रिजेक्ट करेगी बिग बॉस? सलमान खान ने इसको रिजेक्ट किया कि इस जैसी साइको इंसान बिग बॉस में नहीं चाहिए। अच्छा राखी, आप इस मुद्दे पे बहुत खुलकर बोल रही हैं, पर जिनके ऊपर सबसे पहले इल्जाम लगा था नाना जी के ऊपर, वो इस बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मीडिया भी उनसे अगर सवाल पूछ रही है तो वो सीधा वहां से हट जा रहे हैं। क्यों करेगा वो मीडिया से सब जवाब, क्यों देंगे? वो शरीफ इंसान है। फालतू ये तनुश्री दत्ता है, जाके भोंगा लेके मीडिया में बैठ गई है, बड़े जूम में जा के चिल्ला रही है, जूम इसको गुम कर देगा। हिंदुस्तानी और मिस इंडिया के नाम पर तनुश्री दत्ता एक धब्बा है। अच्छा राखी, आप इतना सब कुछ कह रही हैं, तो मतलब इस बात पे से आप राजी हैं या नहीं कि मी टू मूवमेंट होता है या नहीं बॉलीवुड में? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए, ऐसे बहुत सारे लोग खुलकर इस मेरी सिस्टर, एक बात बताओ, बहुत एक फीमेल है जिन्होंने, मुझे उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए बट हमारी बात और इसलिए मैं बता रही हूँ मैं आपको। आलोकनाथ जी पर इल्ज़ाम लगाया, वो कहती मैं वहाँ गई, वाइन पिया, खाना खाया, अब वाइन पीने के बाद उसे नशा चढ़ गया, और बाद में कहती कि मेरे साथ ऐसा हुआ। पहली बात, मैडम आप घर क्यों गई? उनके घर गई, चलो ठीक है, आपने शराब क्यों पी? क्यों पी शराब? किसी के घर में जाके शराब क्यों पी? क्यों पी? एक मिनट, आप थाली परोसती हैं, चिकन तंदूरी, दाल, तड़का मसाला, राइस, फ्राई सब रखती हैं, और जो भूखा इंसान है वो खाने को देखता है, कोई बेवकूफ़ी होगा,
जो वो खाना नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। वो ये कहेगा मैं तो बहुत भूखा हूं, लेकिन मैं खाना मेरे सामने मैं खाना नहीं खाऊंगा। पहली बात, आप उनके घर क्यों गई? और घर गई तो आपने उनके दारू क्यों पिया? दारू पीने के बाद दोनों तीनों दारू पे आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है, और 15-20 साल के बाद आप कह रही है कि आपके साथ मीटू हुआ। ओ माय गॉड, ऐसा तो मीना कुमारी जी को भी बाहर आ जाना चाहिए कब्र में से, जीनत अमान जी को बोलना चाहिए, परवीन रबी जी को भी आ जाना चाहिए बाहर कब्र में से, AK हंगल जी को भी आ जाना चाहिए, अशोक कुमार जी को भी आ जाना चाहिए। जितने भी लोग, सुरैया बेगम, जितने भी पुरानी हीरोइनें हैं, 10-50 साल 100 साल पुराने जो उन जिनके साथ हुआ है, उन किसी न किसी के तो हुआ ही होगा, उनको बाहर आ जाना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है उस टाइम पे आप क्यों नहीं कुछ बोले? इसने कितना बड़ा खुलासा, देखिए, इसने मुंबई पुलिस को खराब कहा, बॉलीवुड को खराब कहा। इसने कहा कि मैं मुंबई पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने गई तो मराठी में लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया। हाय हाय मेरी सती सावित्री तनुश्री दत्ता, हाय रब्बा तुझे मराठी में समझ में नहीं आया है मिस इंडिया। खुद झूठी चुड़ैल, पुलिस को बर्बाद, इन्होंने कैसा, मुंबई पुलिस यार, हिंदुस्तान की पुलिस का नाम है, मुंबई पुलिस को खराब कर रही है कि उसको कंप्लेंट लिखी समझ में नहीं आया। और तभी कंप्लेंट में आप देखिए कहीं पे भी उसने नहीं लिखा कि उसके साथ हैरेसमेंट हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा। जनता को बताइए, वो टाइम्स नाउ, कितना बड़ा चैनल है टाइम्स नाउ, वो सच्चाई उन्होंने दिखाई कि पहले की कंप्लेंट में, सिंटा में जब उसने कंप्लेंट करी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी, कहीं पे भी नहीं लिखा कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ या नाना पाटेकर ने मुझे हाथ लगाया, आंख मारी, टांग मारी और कुछ मारा, नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा। अभी इंग्लिश में जाकर कंप्लेंट लिखवाई, उसमें सब लिखा है। पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो काफी डरी हुई थी उस वक्त, क्योंकि लोगों उस वक्त दंगे पे उतर आए थे, ये सारी चीजें हुई थी, कि उसकी वजह से उन्होंने साफ साफ कुछ क्लियर नहीं लिखवा पाई थी। ये भी उनका एक स्टेटमेंट, वो उसका प्रॉब्लम है, वो डरी हुई थी क्या लेटी हुई थी। उसने ये भी कहा कि मेरे कान में कुछ घुसता है, निकल जाता है, यहां से घुसता है, यहां से निकल जाता है। तो तुम्हारे कान में यहां से क्या गधे का कुछ घुसता है क्या? तुम्हारे कान में गधे का कुछ घुसाओ मत, कान खुले रखो, आंख खुली रखो, दुनिया को देखो, कान में, आंख में, आगे पीछे तनुश्री दत्ता कुछ गधे का घुसाओ मत। कितनी गंदी हो तुम, चैनल, नेशनल चैनलों में जाके बोलती है मेरे कान में यहां से घुसता है, यहां से निकल जाता है। ऐसा कोई बोलता है क्या? ये कितना घुसाड़ू है, कितनी घुसेड़ू है ये, कितना घुसाती है ये। भगवान, तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो, तुम धब्बा हो, तुमसे तो ये मिस इंडिया का जो टैग है वो ले लो। अच्छा राखी, 10 साल पहले की जो चीजें हुई थी वो तनुश्री ने अपने हिसाब से तो लोगों के सामने रखी, पर आप बताना चाहेंगी 10 साल पहले असली में ऐसी कौन सी चीजें हुई थी? क्योंकि तनुश्री ने अपनी बातें पहले तो डार्लिंग मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे कितना झूठ बोली इसके एक PR ने ना, एक गंदा गंदा मुझे गालियां दी, मैं गिरी हुई हूँ, मेरी माँ को कोक को बुरा कहा। मैंने उसके माँ बाप को कभी गाली नहीं दी, क्योंकि उनका कसूर ही नहीं है, उनकी बहन को कभी गाली नहीं दी, उनका कसूर ही नहीं, उनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। बेटी की सजा माँ बाप को क्यों दूं? उसने मेरी माँ की कोक को गाली दी, मुझे गालियाँ दी, मैं गिरी हुई हूँ, मैं लेटी हुई हूँ, मैं बज़ात हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, सब कुछ मुझे गालियाँ दी, ठीक है। और बाद में कहती है कि हाँ ये मुझे मिली, मुझे एयरपोर्ट में मिली, झूठ बोल रही है। देखिए वो सच नहीं बोल रही कि मैं इसको रेव पार्टी में लेके जाती थी, इसको दारू पिलाती थी, इसको ड्रग्स पिलाती थी, खुद भी पीती, सच नहीं बोल रही है। इसमें इसके तनुश्री के में हिम्मत नहीं है। अब आप बोलोगी राखी तो ऐसे क्यों बोल रही है? जब उल्टी जो लड़की बोलती है ना तो उसको ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, जब गंदगी को गंदगी से ही जवाब देना पड़ता है। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूं, मुझे कोई शोभा नहीं देता कि मैं साड़ी पहनकर ऐसी बातें करूं, मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन हिंदुस्तान को मैं बताना चाहती हूं कि ये गिरी हुई लड़की को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये अमेरिका में रहकर हिंदुस्तान को बदनाम करती है। मैं अपनी जान भी दे दूंगी, गला कटवा लूंगी, लेकिन हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने दूंगी, बदनाम नहीं होने दूंगी, डोनाल्ड ट्रंप को खुश नहीं होने दूंगी, या पाकिस्तान के मिनिस्टरों को खुश नहीं होने दूंगी कि जो मेरे
देश को बदनाम करता है। हमारे जवान बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं हमारी। उनका बलिदान मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगी। मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, कांच से दूंगी, कांच से। ओके राखी, तो मैं आपसे वही पूछी थी, 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आप अपने शब्दों में हमें बताना चाहेंगी? क्योंकि तनुश्री ने अब बहुत सारी चीज़ें सामने रखी थी कि उस वक्त उनको कपड़ों के लिए ज़बरदस्ती की जा रही थी, नाना पाटेकर को उनके साथ डांस करना था, ये सारी चीज़ें थी। आप बताना चाहेंगी उस वक्त? मेरी बहन, हुआ कुछ नहीं था, हुआ कुछ नहीं था। ये सेट पे गई, डेजी शाह ने इसको रिहर्सल कराया, बहुत तब टॉप में थी ना, इसने इमरान हाशमी के साथ में तो पूरे कपड़े उतार दिए, पूरा बूब्स आगे वागे तो सेंसर में कट गया, चुम्मे चाटी, जानबूझ के रिटेक देती थी ये इमरान हाशमी के साथ में कि इसको बहुत सारी किस करने मिले। कम से कम 22-23 किस की होगी इसने इमरान हाशमी के साथ में, आधी तो सेंसर में कट गई। सेंसर वाले भी अरे फिल्म है कि किसिंग सीन्स है ऐसा देख रहे थे, अरे ये फिल्म है, अरे ये फिल्म है, आशिक बनाया आपने या ब्लू फिल्म है? बताओ। इमरान हाशमी के सामने सारे कपड़े निकाल दिए, मतलब इसको बहुत मजा आ रहा था इमरान हाशमी का। इसमें इमरान हाशमी का कसूर नहीं, वो तो हीरो है, जो लड़की उतार के देगी तो वो क्यों नहीं करेगा? इमरान हाशमी तो स्टार है, बहुत बढ़िया इंसान वो। तो क्या हुआ, वहां पे सॉन्ग था, सॉन्ग में मेल वॉइस भी है, नाना पाटेकर को भी डांस करना था। तो इसको लगा कि मैं अकेले ही डांस करूंगी ना, इसको पहले बताया गया था नाना पाटेकर का है। इसको नाना पाटेकर जी थोड़े काले लगे और नाना पाटेकर जी स्मार्ट नहीं लगे। हम मेरी नज़र से देखो तो नाना पाटेकर स्मार्ट है, ग्रेट एक्टर है, सब कुछ है मेरी नज़र से देखो तो, सुपरस्टार है मराठियों के, बॉलीवुड के। आप उनकी फिल्में देखो, माधुरी जैसी हीरोइन ने उनके साथ काम किया है। ये चिंदी चोर है कौन? तनुश्री दत्ता चिंदी चोर है, ये टुच्ची है, टुच्ची। तो ये गाना उनके साथ सेट पे आए, रिहर्सल किया और नाना पाटेकर को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे आना था। Oh my gosh, how can he touch me? I'm Miss India. I have a Kohinoor here. Miss India, I have a big Kohinoor putting here. How can Mr. Nana Patekar touch me? Sorry guys, I'm going to do this song solo. Solo with everyone and solo. I don't want anyone. You know, you understand. मेरी इंग्लिश तेरे से भी अच्छी है, गधी। कितनी अच्छी तेरे से इंग्लिश मेरी। अच्छा सुनो, फिर नाना पाटेकर जी आए सेट पर। वो तो बहुत शरीफ इंसान है, वो आता मजी, ये वो जो बोलते हैं ना फिल्मों में होता है, नेचुरल में इज अ वेरी नाइस गाय। मैंने भी गाना किया उनके साथ, बहुत अच्छे। और मतलब एक्टिंग उनकी तेज़ है, नेचर उनका तेज़ नहीं है। कितने लोगों के लिए अच्छा काम करे, बॉलीवुड के लिए, मराठी किसानों के लिए इतना अच्छा काम करे। तो इसको पहले इसको ऐसा लगा कि उसको चुम्मा चाटी करने के लिए, सेक्स करने के लिए, उसकी बॉडी को हाथ लगाने के लिए एक हैंडसम हीरो चाहिए, जो कि मुजम्मिल था उसमें। उसे लगा कि मुजम्मिल करेगा मेरे साथ। वो मुजम्मिल पे बहुत लाइन मारती थी। मुजम्मिल जिसने परदेसी है वीडियो के मेरे साथ, मुजम्मिल पे वो वॉज मिस इंडिया, मुजम्मिल पे लाइन मारती थी। मुझे कहती थी कि राखी मेरा सेटिंग करा के देना मुजम्मिल के साथ। मुजम्मिल ने मेरे साथ परदेसिया वीडियो की ना, परदेसिया ये सच है पिया, सभी कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दी, टनन टनन टनन, जो गाना था ना उसमें मुजम्मिल था। इसमें हीरो मुजम्मिल था और रिया सेन जो हीरोइन थी। तो क्या हुआ, तो मुझे कहती कि राखी मेरी सेटिंग करा देना, आज रात को मुझे जाना है इसके साथ। मैं बोली मैं सेटिंग कराऊँ? तो मैंने मुजम्मिल को बोला भी कि ये तनुश्री दत्ता तुझे बहुत लाइक करती है, मिस इंडिया है। वैसे मुजम्मिल तो बहुत खुश हो गया। रियली शी लाइक्स मी। मैंने कहा हाँ शी लाइक्स यू। तो जब सेट पे वेट पे वहाँ पे कितनी बार तो हम मिलते। मुजम्मिल उनके भाई कश्मीर से हैं, बहुत ही स्मार्ट लुकिंग और बहुत ही अच्छा लड़का है मुजम्मिल। तो मैंने एक आध बार सेटिंग भी कराने की कोशिश की थी। तो इसे लगा कि मुजम्मिल होगा, उसके साथ किसिंग करूँगी, डांस वांस करूँगी। अब मुजम्मिल तो गाने में नहीं था, नाना पाटेकर आ गए तो ये चिढ़ गई कि मैंने सोचा था चांद, मुझे मिल गया सूरज। समझ रहे हो? इसको ऐसा लगा और इसने ड्रामा शुरू किया। ये गुस्से में लाल होके शुरू हो गई, चली गई अंदर, वैन में जाके सुट्टा मारना शुरू कर दिया। अब सुट्टा मारते तो आंखें लाल, थोबड़ा लाल, ये हाई। इसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। हेयर मेकअप बॉयज को बाहर निकाला। उसका बॉय आता, जवान हो गया, पहले छोटा था, आके बोलता है हेलो हेलो हेलो।
मैं उस टाइम था, मेरी मैडम ने कोई सुट्टा नहीं मारा था, राखी सावंत झूठ बोल रही है, अबे तुझे लगाऊंगी चमाट। तू ही मुझे कोने में आके बोल रहा था मैडम तो बहुत हाई है, बहुत गुस्से में है, बहुत हाई है, बहुत सुट्टा लगाई हुई है, हमको बास आ रही है, उल्टी हो रही है अंदर वैन में जाने के लिए। बॉय को भी चढ़ा दिया, हेयर मेकअप वालों को भी चढ़ा दिया। सुन लो बात, कितना झूठ है आप बताइए, कितना झूठ है। वहां पे उसमें लिखा है कि कहीं से भी एमएनएस के लोग थे नहीं कंप्लेंट में, पुलिस में, और अभी आके बोलती है एमएनएस वालों ने मुझे धमकी दी। तो कौन सी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है? कौन से गुंडे, कौन से भाई, कौन से देश इसको सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए? बताओ कितनी झूठी है। तो इसको नाना पाटेकर जी जो इतने बड़े स्टार इसको चुभने लगे, जिन्होंने कितने बड़े बड़े स्टारों के साथ, सलमान खान बोलो, सबके साथ काम किया। ये स्टोरी है मेरी बहन। राखी, इसके अलावा मेरा एक और सवाल है, जहां पर एयरपोर्ट पर तनुश्री ने ये भी कहा था कि आपने उनको क्रिश्चियन बनने के लिए फोर्स किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो तनुश्री ने आपके ऊपर लगाया। देखिए क्या है ना कि हम दोनों दोस्त थे और मैं बचपन से ही चर्च में जाती हूँ, तो क्या बुरा किया मैंने कि उसको जीसस के बारे में थोड़ी सच्चाई बताई। और पहली बात तो एयरपोर्ट पे नहीं, अब पहली बात मैं जनता को एक बात पूछना चाहती हूँ कि जनता, अगर आप किसी को लाउंज में मिलते हो और लाउंज में आप मिल रहे हो पहली बार, आप जाके जीसस के बारे में बोलना शुरू कर दोगे? कितनी झूठी है, कितनी झूठी, मुझ पे कितने इल्जाम लगा रही है बताओ। हाँ मैंने उसको जीसस के बारे में बोला था क्योंकि मैं भी जीसस को बहुत प्यार करती हूँ। जीसस को प्यार करना इसका मतलब ये नहीं उसका धर्म चेंज करना होता है। मैं आज भी हिंदू हूं, मैं आज भी हिंदू हूं, लेकिन मैं जीसस से प्यार करती हूँ, जीसस मुझे प्यार करते हैं। मैं मंदिरों में भी जाती थी, आपको तो पता है, मेरे घर में गणपति भी आते थे। ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझ पे तोहमत लगा रही है, हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहती है कि राखी सावंत मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहती है ताकि हिंदुस्तान के लोग गुस्सा हो और मेरे अगेंस्ट हो जाए। समझ रही हो तुम? इसको और कुछ नहीं मिला। अगर मैंने जीसस के बारे में इसको बताया तो ये बाल मुंडवा कर नेपाल जाकर बुद्धिस्ट में क्यों चली गई? बाद में कहती कि मुझे जीसस क्राइस्ट मिले सपने में, बट राखी ने बताया था तब, ने मुझे किसी और ने बताया था तब। अरे तुम इंसानों के सामने झूठ बोलती हो तनुश्री दत्ता, ईश्वर को तो छोड़ दो। जीसस का नाम लोगों को झूठ बोल रही है कि मुझे जीसस दिखाई दिए, जीसस दिखाई दिए। मैं अंदर से बिलीव करती हूँ कि जीसस हर किसी को दिखाई दे सकता है अगर सच्चे मन से पुकारो तो जीसस का झूठा नाम लेकर क्रिश्चियनों को उल्लू बना रही है, चंदा के लिए, डोनेशन के लिए। ये भिखारन हो चुकी है, इसके पास एक भी पैसा नहीं है। तो जीसस का झूठा नाम लेकर क्रिश्चियनों को बस में कर रही है और बाल मुंडवा कर जा रही है तपस्या करने नेपाल बुद्धिज्म में, भगवान बुद्ध के लिए। वहां से डोनेशन ले रही है। कितनी बड़ी है मिस इंडिया, ऐसी नहीं बनी है, ये झोल कर करके मिस इंडिया बनी है, लेट लेट के। और यहां पर आके हैश मीटू से पैसा ले रही है, हर किसी से पैसा ले रही है। इंसानों को तो इस्तेमाल कर रही है, मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, भगवान को भी इस्तेमाल कर रही है। और मैंने उसे कहा था, जब हम लोग 12 साल पहले, मैं तो बचपन से ही चर्च में जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, बहुत मस्जिद भी जाती हूँ, क्योंकि मैं मस्जिद जाती हूँ, हजेली है और ये मखदूम शाह दरगाह है, मैं मस्जिद जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ जहाँ भगवान मिल जाए वो। एक बीच में तो मैं दुबई भी गई थी, दुबई के रेगिस्तान में मैं भगवान को ढूंढ रही थी। रेगिस्तान में, अल्लाह आप कहाँ हो, अल्लाह मेरे को एक बार दिख जाओ। मैंने सुना था कहीं सुनसान जगह हो तो वहाँ पे भगवान दिख जाते, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी, एक नंबर की बेवकूफ़। मुझे नहीं पता कि भगवान मेरे अंदर ही है। दिल साफ रखो, शरीर साफ रखो, सेक्स मत करो। लोगों को हंसी आएगी इस बात पे। मेरा शरीर, मैं प्रभु यीशु को मानती हूँ। जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे, मैं यीशु को मानती हूँ, प्रभु यीशु को। जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा मंदिर है। तुम्हारे शरीर को साफ रखो। तुम्हारा शरीर एक कचरे का कूड़ा नहीं है। शादी के बाद ही सेक्स करो, बॉयफ्रेंड मत रखो।
इनलीगल सेक्स मत करो, दारू मत पियो, झूठ मत बोलो। बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, शादी करो उसके बाद सेक्स करो। तो मैं काफ़ी टाइम से प्रभु में हूँ, जीसस में हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, ग्रंथ पढ़ती हूँ, मैं दरगाह जाती हूँ, मैं मस्जिद जाती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, सारे भगवानों को फॉलो करती हूँ। मैं इनलीगल सेक्स नहीं करती, मैं शादी का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा शरीर एक टेम्पल है, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में प्रभु बसते हैं। मैं सच कहती हूँ, मैं इनलीगल सेक्स नहीं करती हूँ। सेक्स करूँगी तो शादी के बाद, अगर मेरी शादी होगी तो ठीक है, मैं सेक्स करूँगी। अगर मेरी शादी जो पहले हो गया वो हो चुका, तब मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था, तब मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था। अब मैं सेक्स नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग हंसते हैं, ऐसे कैसे सेक्स नहीं करती हूँ? अरे नहीं करती हूँ, मेरी मर्जी है। अभी मुझे होश आ गया, अभी मुझे अक्ल आ गई कि ये मरने के बाद भी एक लाइफ है, मरने के बाद एक लाइफ है। मैं कितने साल जीऊँगी? ज़्यादा ज़्यादा अभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, क्या पता कल मैं ना जीऊँ, आज का मेरा आखिरी दिन हो, क्या पता। लेकिन मेरी मौत के बाद मुझे परमेश्वर के पास जाना है। मैं आज आपको कहती हूँ, जनता को, ये मेरी आंखें झूठ गंदा देखेगी तो इसको जवाब देना है। मेरी जबान अगर झूठ बोलेगी तो इसको परमेश्वर के सामने जवाब देना है। अगर ये मेरे हाथ चोरी कराएंगे, गलत काम कराएंगे, इसको जवाब देना है। मेरे पैर मुझे गलत कराएंगे तो मुझे जवाब देना है परमेश्वर को, इंसान को नहीं। अगर ये शरीर मेरा गलत कराएगा, मुझे प्रोस्टिट्यूशन कराएगा या मुझे गलत सेक्स कराएगा गलत लोगों के साथ, तो मुझे मेरे शरीर को ईश्वर को जवाब देना है। जब हमारे मरने के बाद हमारा शरीर परमेश्वर को सब बताएगा कि इस लड़की ने, इस आत्मा ने, राखी सांत की आत्मा ने, अगर मैंने गलत अपने शरीर में कराया है तो उसे जवाब देना। अब आप कहोगे ये कौन से ज़माने की बात कर रही हो राखी? मुसलमानों को पूछो, आप मुस्लिम को पूछो मैं जो बोल रही हूँ सच है कि नहीं। आप क्रिश्चियनों को पूछो जो सचमुच प्रभु में मानते होंगे, उनको पूछो कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। क्योंकि जब से मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे तोते उड़ गए। इसमें इनलीगल सेक्स मना है, जीना मना है। पुराने ज़माने में कोई लड़की जीना करती थी तो उसको पत्थरों से मार दिया जाता था, कोई आदमी बुरा करते तो उसको मार दिया जाता था। अगर एक लड़की अपनी जवानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जाके शादी कर ले। अगर तुम्हारी, बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हारी एक आंख बुरा देखती है, एक हाथ बुरा करता है तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि इस हाथ बुरा जो करता है इसके कारण पूरे शरीर को सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मैं प्रभु में आ गई हूं। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर यह है कि मैं बाइबल पढ़ती हूं, मेरा कसूर यह है कि मैं कुरान पढ़ती हूं, मेरा कसूर यह है कि मैं गीता पढ़ती हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म में विश्वास करती हूं। मेरा कसूर यह है। मेरा कसूर क्या है कि मैं एक मेरी विधवा माँ की सेवा करती हूँ। मेरा कसूर यह कि मेरी एक विधवा बहन है, उसके 2 बच्चे हैं, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं। मैंने शादी ना करते हुए भी मैं अपने पूरे घर को संभालती हूँ। मैं पूरे घर को संभालती हूँ। बोलना लोगों को कीचड़ उछालना बहुत आसान लगता है, मैं पूरे घर को संभालती हूँ। मेरी माँ की दवाई या डायबिटिक पेशेंट है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। मेरी बहन विधवा है, उसको नौकरी पे लगाना, उनके बच्चों को स्कूल का करना, कॉलेज का करना। अकेली लड़की यहाँ पे तो एक आदमी अपना पूरी फैमिली नहीं संभाल सकता, मैं तो 2-2, 3-3 फैमिली संभालती हूँ। मैं हिलेरियस वीडियो बनाती हूँ, ऐसे गंदे वीडियो जो मुझे शोभा नहीं देते, ताकि लोग हंसे और मुझे काम मिले। मैं करती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती मेरी बहन, मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि पेट में भूख है, टैक्स भरना है, टैक्स भरना है, घर चलाना है, राशन भरना है, मोबाइल के बिल भरने हैं, मेरी माँ की दवाई के बिल भरने हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस भरनी है। मैं हिलेरियस वीडियो बनाती हूं ताकि मैं बिकूं। कहती है लोग तुझे सीरियस नहीं लेते, ना ले, ना ले। कहती मेरा सब कुछ बिक चुका है। मेरा बीच में मैंने एक पार्टी बनाई थी अपनी, आपको शायद पता, चुनाव लड़ा था मैंने, तो मेरा बहुत सारा पैसा है ना, मैंने पार्टी बनाई तो वहाँ पे प्रमोशन में, इसमें उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा डूब चुका। होर्डिंग्स लगाते हैं आप,
बहुत सारी चीज़ें करते हैं, प्रचार करते हैं, गाड़ियाँ, ये वो। नुकसान हुआ मेरा। मैंने फिल्में बनाई, मैंने 5 फिल्में बनाई। एक भोजपुरी, खट्टा तनल दुपट्टा पर, होगी प्यार की जीत, मराठी चित्रपट मैंने बनाया जो बहुत ही सुपरहिट रहा, जय जयकार। फिर एक बंगाली बनाया, प्रतीक बब्बर, इंद्रनील, पाउली दाम को लेकर। ये सारी पिक्चर एज ए प्रोड्यूसर बनाई मैंने। कुछ फिल्मों में कमाया, कुछ फिल्मों में गवाया। यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को एक दिन प्रॉब्लम हो गया था, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी को प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं कौन से खेत की मूली हूं? मुझे नहीं प्रॉब्लम हो सकता? उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आता? मेरे पास आज भी मेरे फ्लैट है। हाँ, मेरा नुकसान बहुत हुआ। मैं एक बिजनेस वुमन बनने गई, बट मेरा नुकसान बहुत हुआ। एक तरफ पैसा जाता है तो दूसरी तरफ आता भी है। कौन वो इंसान है बिजनेसमैन, अपने पैसों पर कोई बिजनेस नहीं करता, लोन लेकर ही करता है, गवर्नमेंट के पैसों पर ही करता है। तो मैंने भी कुछ लोन लिया है और लोन में चुका रही हूं। इसको कितनी गलत गलत कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए ना। मैंने मेरे सारे जो फ्लैट है वो रेंट पे दिए हुए। खाली फ्लैट क्यों रखूं? क्यों रखूं? मेरे फ्लैट ईश्वर की दया से, मेरी औकात एक चवन्नी की नहीं थी। मैं आज सच कहती हूं जो दुनिया के सामने, मैं जब पैदा हुई क्या लेकर पैदा हुई? भूखमरी, गरीबी, कुछ पैदा लेके नहीं हुई, बदकिस्मत। लेकिन मेरी मेहनत ने, जनता के प्यार ने मुझे बनाया। मीडिया ने मुझ जैसी नॉर्मल लड़की को दुनिया के सामने पेश करके बनाया। मेरी मेहनत ने, मेरे डांस ने, मेरी एक्टिंग ने मुझे बनाया। मेरी फिल्म इंडस्ट्री ने बनाया। मेरे शाहरुख जी, सलमान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ये बड़े बड़े कलाकारों, अक्षय जी, ये सब बड़े रियलिटी शो प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े बिग बॉस, अनिल झा, ये टेलीविजन के बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने मुझे बनाया। मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया। मेरी औकात तो एक कौड़ी की नहीं थी, लेकिन आज परमेश्वर की दया से, जनता की दया से, फिल्म इंडस्ट्री की दया से मेरे पास सब कुछ है कि मैं अपने परिवार को भी चला सकती हूँ, खुद को भी चला सकती हूँ। झूठ का सहारा नहीं लेती मैं। दूसरों को बुरा कहूँ, अपने को अच्छा कहूँ, नहीं। जो सच है वो है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। अच्छा राखी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने ये भी कहा है कि जब से आपका तनुश्री का रिलेशन सामने आया है तब से आपकी बहुत सारी शादियां टूट चुकी हैं, जो आपके लिए रिश्ते आए हुए थे। उसके बाद में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे क्या मेरे 2 रिश्ते टूट गए मेरी बहन। एक सऊदी से आया था, वो रिश्ता टूट गया। ओ तुम लेस्बियन हो? मैंने कहा मैं लेस्बियन नहीं हूँ। #MeToo में सबको आकर बोलने का अधिकार है। मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। तो उन्होंने, उनके परिवार ने ये सुना कि मेरा रेप हो गया था, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। बहुत रोई मैं। उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि ऐसे लड़की के साथ मैं शादी नहीं करना चाहूँगा जिसका एक लड़की ने रेप किया। लड़के ने रेप किया होता तो शायद वो खुश होते, क्योंकि एक लड़की ने रेप किया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, ना उसे बदनाम करना चाहूँगी। और एक तो अमेरिका से मेरा रिश्ता था, परमानेंट मैक्सिको से मेरा रिश्ता था। परमानेंट मुझे ग्रीन कार्ड मिल के मैं उधर शादी करके परमानेंट जाने वाली थी। उसने भी रिश्ता तोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया मुझे। मैंने अपनी सच्चाई कही तो मुझे पता था कि मैं सच बोलूँगी तो मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि अब मैं 33 की हो चुकी हूँ। तो मैं भी चाहती थी, मेरी माँ ने भी कहा अच्छा रिश्ता आए तो तू कर ले, तू कितना हमारे लिए करेगी। तो 2 रिश्ते मेरे टूट चुके हैं। लेकिन अब मैंने प्लान किया है, भाड़ में गए रिश्ते, जिसको जो मेरे तकदीर में लिखा है ना वो होगा। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा परमेश्वर, मेरा जीसस से बढ़कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से बढ़कर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो आज हूं, कल मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जवाब सिर्फ परमेश्वर को देना है, इंसान को नहीं। मुझे कुछ बुरा नहीं करना है, कुछ बुरा नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है। मुझे जवाब मरने के बाद परमेश्वर को देना। कोई आए शादी करने के लिए या ना आए, कोई रिश्ता मेरे साथ आए ना आए, मैं फिर से स्वयंवर रचाऊंगी और स्वयंवर में शादी करूंगी। देखो अगर कोई चैनल सुन रहा है, कोई भी, मैं दूसरा स्वयंवर करने के लिए तैयार हूं। मैं एकता कपूर को आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि ऑल्ट बालाजी हैं, एकता कपूर जी आप मेरा स्वयंवर फिर से करें और इस बार मैं पक्का शादी करूंगी
आप जो भी मेरे लिए चुन के लाएगी अच्छा लड़का। सो राखी, वहां पे तो चुनना आपको होगा, तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप एक लड़के में इस वक्त देखना चाहेंगी जब आपने इतना बड़ा स्टेज? वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी। अगर ऑल्ट बालाजी अगर मेरे साथ स्वयंवर रचाते हैं तो मैं डेफिनेटली करूंगी। अच्छा राखी, जब से आपने खुलकर बात करना चालू किया तनुश्री पे, वहाँ पे कहीं कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मीटू का आप मजाक बना रही हैं, क्योंकि एक बहुत सीरियस टॉपिक है, लोग इसके बारे में खुलकर जब सामने आ रहे हैं, वहाँ पर आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी कि लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप उनका सिर्फ मजाक बना रही? बेबी मीटू का मजाक तो तनुश्री बता रही है। आप देखें ना कितनी कैसी कैसी लड़कियां जो घर में बैठी है वो बाहर आ रही है। एक लड़की तो कहती है प्रभु, वो पूजा मिश्रा, सलमान खान, साहिल खान, अरबाज खान, यू हैव रेप्ड मी, ऐसा कह रही है, झूठ बोल रही है। सलमान खान, ये तीनों भाई इतने बॉलीवुड के इतने बड़े अभिनेता, मतलब इतने बड़े नामचीन आदमी, इसका रेप करेंगे? इसकी शक्ल देखो, इसका रेप करेंगे? इसको कहाँ मिले, कहाँ रेप करेंगे इसका? बताओ कितना झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही है, बताओ कितनी लड़कियां आके बोल रही है उसने मेरा रेप किया, उसने मुझे यहां छुआ, उसने मुझे वहां छुआ। अरे उसने तुमको फिल्म नहीं दी तो तुम उस आदमी पर, प्रोड्यूसर पर तुम गलत इल्जाम लगाती हो। तुमने पहले खुद मजे ले लिए हैं, ये ऐसा इशारा कर रही हो, समझ रही हो ना? राखी सावंत को कितना बुरा लग रहा है ये सब करने के लिए। मेरी भी फैमिली है, लेकिन तुम लोग, तुम गिरी हुई हो ना, तुम्हारे साथ मुझे भी गिरना पड़ रहा है। तुमने सारे मजे ले लिए हैं, मजा लेते टाइम मजा नहीं सुझा, और मजा लेके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, आदमी को सजा दे रही हो। नहीं राखी, पर कुछ लोग ये भी बात कह रहे हैं कि उनके साथ अगर वो मर्जी से भी रह लेती हैं, पर उनको ये बात कहा जाता है कि उसके बाद वो हैश मीटू नहीं होता है, हैश मीटू नहीं होता है। कोर्ट में जाओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैश मीटू? लिविंग रिलेशनशिप में रहकर खूब मजे ले लिए एक दूसरे ने, लड़कों पर लड़की में नहीं बनता है, प्रोड्यूसर हीरोइन में नहीं बनता है, डायरेक्टर लड़की में नहीं बनता है। मजे लेने के बाद तो डायरेक्टर तो कुछ बेचारा आदमी बोलता नहीं है, लड़की आके हैश मीटू में कंप्लेंट करती है। व्हाई? इसको हैश मीटू नहीं बोला जाएगा। पर ये कहा जा रहा था कि उनका स्टेटमेंट ये था कि उनका फायदा उठाकर उसके बाद भी उनको रोल नहीं मिलता है, या बहुत लोगों का ये है कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ वो चीज हो रही है और वो उस वक्त समझ नहीं पाते। अरे मेरी बहन, तुम सबके साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, सबके साथ सोने से थोड़ी काम मिलता है इंडस्ट्री में। टैलेंट से काम मिलता है। अच्छा डांस करो, अच्छा एक्टिंग करो, 100 हर जगह ऑडिशन दो, 100 दरवाजे बंद होंगे, एक दरवाजा तो खुलेगा। परमेश्वर ईश्वर कहता तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा। हर किसी की किस्मत का उसे मिलेगा, लेकिन लड़कियां जाके सो जाती हैं सबके साथ, और जब कैमरे के सामने उसको चांस भी मिलता है तो लोगों की फिल्में कितनी फ्लॉप होती है। देखो, उसको डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, शक्ल में दम नहीं, प्रोड्यूसर तो चांस भी दे देता, फ्लॉप भी हो जाती है, सुपर फ्लॉप। अभी टीवी में दिखने के लिए, न्यूज चैनलों में दिखने के लिए आके झूठे इल्जाम लगाती है। बेचारा वो शरीफ आदमी, उसकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, वो शरीफ आदमी आके न्यूज चैनलों में बोलता नहीं है। अन्नू मलिक जी के लिए देखिए, अभी मैं अन्नू मलिक जी के लिए ताली बजाना चाहूंगी, धन्यवाद। अभी उन्होंने फैशन शो किया, मस्त सूट बूट में आए थे। अन्नू मलिक जी को मैं जानती हूँ, 4-4 घंटे मैंने एक कमरे में गुजारे हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं छुआ। वो कितने अच्छा आदमी है। लड़कियां कहती है उसको सिंगिंग के लिए खड़ा नहीं किया तो रेप का आरोप लगा रही है। अरे लड़कियां, झूठ बोलो, शर्म करो। हमारे, पहले भी मैं बोल रही, हमारे बॉलीवुड में रेप नहीं होता है, गिव एंड टेक होता है। अगर तुम देती हो तो लोग लेते हैं, तुम दो ही मत तो लोग लेंगे क्यों? तुम मना करो, अरे लोग मुझसे भी मांगते हैं, मुझे भी कहते हैं, मैं तो नहीं देती। बोले सॉरी, मेरे को भी गाली निकलेंगे मेरे मुंह से। मैं कह दी हूँ, चमाड़ ऐसा लगाऊंगी ना और तेरे नीचे ऐसा मारूंगी ना, पता चलेगा। मैं तो सीधा कहती हूँ, तेरे को फिल्म में लेना है तो ले, गेट लॉस्ट। फिर समझ आता नहीं, राखी सावंत ऐसी नहीं है मेरे लिए, मेरे को वो लोग नहीं लेते। फिर दूसरी फिल्में आती है, फिर दूसरी, राकेश रोशन जी की फिल्म करी, तनुश्री दत्ता, ओ तनुश्री दत्ता, ओ एडी चौधरी सुन। हाँ बेबी हंस ले, क्यों बताए, पागल हो गई है वो। एडी चौधरी सुन, मैंने फिल्में गिनवाती हूँ, तूने तो 2-3 फिल्में करी होगी ना। राखी सावंत,
मिस इंडिया नहीं है, कुछ नहीं है, मामूली लड़की है। राकेश रोशन बैनर किया, यशराज बैनर किया, तेरे को यशराज के गेट के बाहर भी खड़ा ना करे, तू वैसी है। सुन, शाहरुख खान बैनर किया, प्रीतिश नंदी बैनर किया, प्रियदर्शन बैनर किया, बहुत बड़े बड़े बैनर किए राखी सावंत ने, मनीषा कोइराला बैनर किया। पैसा वसूल फिल्म मेरी, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करी मैंने, कितनी मैंने 100 से ज्यादा आइटम सॉन्ग किए रीजनल विजनल मिला के। अरे गधी तनुश्री दत्ता भैंस, तूने क्या किया? तू आके मुंह में लाउड स्पीकर लेकर झूठ बोल रही मीडिया में बैठकर। अब तू कहेगी राखी इज मॉडर्न माउथ। यस, आई एम अ मॉडर्न माउथ, तो यू आर गटर माउथ। तेरी जैसी कुतिया को मेरे जैसी लड़की ही ठीक कर सकती है। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, तनुश्री दत्ता फ्लॉप, हिंदुस्तान में आके फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड वाले काम नहीं देंगे तुझे, क्योंकि तूने बॉलीवुड को बदनाम किया, हिंदुस्तान को बदनाम किया, हिंदुस्तान के आदमियों को बदनाम किया, लड़कियों को बदनाम किया। तूने ज्यादा थोड़ी बहुत टीआरपी दी बॉलीवुड को, मीडिया को। मीडिया तुझे चाय में से मक्खी निकालता ना, वैसे भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। जैसे मैं 24 घंटे मीडिया में पहले बैठी रहती थी, आज मीडिया मुझे भूल गई है। कोई बात नहीं, वैसे तुझे भूल जाएगी। तू न यहाँ की रहेगी न वहां की रहेगी, क्योंकि तेरा तो पासपोर्ट मैं कैंसिल करा दूंगी। अच्छा राखी, थैंक यू सो मच बॉलीवुड नाउ से बात करने के लिए। पर आखिरी जाते जाते आप कोई मैसेज अगर देना चाहेंगे अपने फैंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही हाथ जोड़ के कहूंगी, आप मुझे सीरियस ले या ना ले, मेरा प्रभु परमेश्वर जो मुझे सांसें देता है, जो मेरे दिल की धड़कनें दी है, मेरे शरीर को जिसने दिया, जिसको प्राण लेने के और देने का अधिकार है, वो मुझे जरूर सीरियस लेता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के आपको लोगों को बताया है। आपको जो कमेंट करना है मेरे लिए करो, आपके गंदे कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे, और आपका सबका प्यार मेरे लिए हमेशा बना रहेगा। और मैं मरते दम तक मेरे बॉलीवुड में रहना चाहूँगी। जो भी मुझे काम मिले, जो भी मुझे बॉलीवुड में काम मिले, मैं उसे अपनी तकदीर समझकर ले लूँगी, जो भी काम मिले, क्योंकि परमेश्वर के सामने मैं झोली फैलाती हूँ अपने काम के लिए। और हमेशा बॉलीवुड कहते हैं ना कि काम आपके पास आता नहीं है, आपको जाना पड़ता है। तो मैं अच्छा काम मांगती हूँ बॉलीवुड से, और ईगो में कभी नहीं रहती। काम मांगने जाना पड़ता है, खाना खाने के लिए किचन में जाना पड़ता है, बना के खाना पड़ता है। काम आपके पास नहीं आता, आपको जाना पड़ता है। तो मुझे कोई शर्म नहीं काम मांगने में, और मैं काम मांगूंगी और मुझे मिलेगा। और मैं अपने घर का, परिवार का, मेरी औकात क्या है कि मैं उनका पालन पोषण करूं। परमेश्वर मुझे देगा और मैं करूंगी। सो आई लव यू ऑल, दैट्स इट।